जय हिंद दोस्तों। आज सिर्फ जय हिंद, कोई नमस्ते, कोई सत श्री अकाल और कुछ नहीं। ये जो जगह आप देख रहे हैं जहाँ से हम आपसे मुखातिब हैं, यानी आपसे बात कर रहे हैं, वो फ़िरोज़पुर में हुसैनी वाला जगह पर हम से आपसे मुखातिब है। हुसैनी वाला लास्ट रेलवे स्टेशन है हिंदुस्तान का, इधर पाकिस्तान के लिए। इससे आगे ट्रेन नहीं जाती। दिस इज़ द लास्ट रेलवे स्टेशन। ये जो हम खड़े हैं, मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी फीलिंग है, मैं औरों के बारे में शायद नहीं, जज्बात में जो मेरे हैं औरों के शायद ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से सबके होने चाहिए। मैं ये समझता हूँ आज हम जहाँ खड़े हैं, इससे पाक और मुक़द्दस कहते हैं, इससे साफ़ सुथरी अच्छी जगह हिंदुस्तान में कोई नहीं होगी। देखिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब अपनी जगह ठीक है। आदमी जाते हैं, श्रद्धा के फूल चढ़ाते हैं, दुआ मांगते हैं, आ जाते हैं। कुछ दुआएं पूरी होती हैं, कुछ नहीं होती। वो हर एक का अपना अपना अकीदा है, अपना अपना विश्वास है। लेकिन आज हम जहाँ पर खड़े हैं वो एक ऐसी जगह है जहाँ से हिंदुस्तान का फ्यूचर लिखा गया था, भविष्य लिखा गया था। यहाँ ये लिखा गया था कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। यहाँ ये वो कुर्बानी की वो जगह है जहाँ से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए थे और अंग्रेज़ों को यहाँ से उन्होंने सोच लिया कि अब हम हिंदुस्तान पर हुकूमत यानी राज नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे इस जगह में ऐसा ख़ास क्या है जिससे अंग्रेज़ों को मजबूर होकर अपनी रवानगी करनी पड़ी। इस जगह पर हम आपको लेके चलते हैं अंदर। यहाँ शहीद भगत। देखिए दोस्तों, एक बात और है, आपने दुनिया में, मैं दावे से कह सकता हूँ, दुनिया में शहीदों की स्मारकें देखे होंगे, मेमोरियल देखे होंगे, उनकी समाधियाँ देखी होंगी, कहीं एक या दो होंगी। यहाँ ये वो जगह है, यहाँ 3 समाधियाँ हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम फ़िरोज़पुर के हुसैनी वाला आए हुए हैं। हुसैनी वाला वो पाक और मुक़द्दस जगह है जहाँ पर 3 शहीदों की, अपना भगत सिंह जी की, सुखदेव जी की, राजगुरु जी की समाधि है। समाधि मीन्स उनको यहाँ आके उनका संस्कार किया गया था और वहाँ उनकी समाधि बनाई गई थी। ये पूरी हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक वो सारी दुनिया जानती है, तकरीबन सारा हिंदुस्तान जानता है। लेकिन अब हम जिस समाधि के पास खड़े हैं, मुझे दुख ये हो रहा है बताते हुए, ये दुख नहीं हो रहा है ये किसकी है, मुझे ये दुख हो रहा है कि जहाँ हम 3 शहीदों की बात करते हैं, इतने 47 से लेकर आज तक कितने फंक्शन होते हैं, कितने लीडर आते हैं, कितने बड़े बड़े नेता आते हैं, सब यहाँ के इन तीनों को सजदा करते हैं और यहाँ से गुजरते हैं, पर किसी ने इस गरीब आदमी की तरफ नहीं देखा। ये नहीं कि ये बंदा, मैं इसका नाम भी आपको दिख गया होगा, मैं बाद में बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बंदा चाइना की आज़ादी के लिए लड़ा, मैं ये नहीं कह रहा ये आदमी फ़िलिस्तीन की लड़ाई के लड़ा। ये आदमी भी हिंदुस्तान की आज़ादी का जंगे सिपाही है। फिर उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? इसका कोई जवाब कोई दे है मेरे को? मैं 72 ईयर्स ओल्ड हूँ सर। मैंने आज तक बीके दत्त साहब की समाधि है, मैंने आज तक कभी किसी आज़ादी के दिन, कभी किसी रिपब्लिक डे पर, कभी शहीदों के दिन, कभी किसी से इसका जिक्र नहीं सुना। और सारे नेता, सीएम वगैरह, वो जो भगत सिंह के वंशज हैं, केसरी पगड़ी पहन के बन जाते हैं, वो सब इधर से गुजरते हैं, लेकिन किसी ने इसके ऊपर निगाह नहीं मारी। इससे बड़ा जुल्म ये देश कभी कर नहीं सकता। सबसे बड़ा जुल्म अंग्रेज़ों ने नहीं किया, हम लोगों ने शहीदों के साथ किया है, और ये उसकी एक एग्जाम्पल है। अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ये बीके दत्त, बुटकेश्वर दत्त है, ये बंगाल से थे। 27 से 28 में ये भगत सिंह के कांटेक्ट में आए। 29 में सारा हिंदुस्तान जानता है, जो नेशनल असेंबली दिल्ली में जो म्यू बम ब्लास्ट किए गए लो डेंसिटी के लिए, धुएं के, ताकि अंग्रेज़ हुक्मरान के कानों में आज़ादी की आवाज़ जा सके। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, किसी को जख्मी करने के लिए नहीं था, बहरों को सुनाने के लिए था। उसमें बुटकेश्वर दत्त साथ थे। फिर जेल हुई इनको, भगत सिंह सबके साथ ये जेल में गए। और सबसे कमाल की बात, जो लोग भूल चुके हैं,
आज बात करते हैं हंगर स्ट्राइक की, भूख हड़ताल की। अरे शर्म करो, जितनी भूख हड़ताल इस बंदे ने की है क्या कोई करेगा। 118 दिन। मैं कहता हूं एक बंदा हिंदुस्तान में उठकर मेरे को कहे कि उसने ये बात कभी कही है। हमारा खून सफेद हो गया है दोस्तों, हम हिंदुस्तानी कहलाने के काबिल ही नहीं है। मैं यहां कह रहा हूं आज 118 दिन ये बंदा भूख हड़ताल पर रहा और हम बेशर्म लोग इसका नाम भी कभी नहीं लेते। हम इतने बेशर्म, इतने बेगैरत हैं। मैं भगत सिंह और उनको अंडरमाइन नहीं कर रहा, ये उनके बराबर का साथी था, उसका जिगरी दोस्त था। और जिगरी दोस्त की यारी देखिए, फिल्मों की यारी भूल जाओ, जय और वीरू की, ये यारी देखो। 65 में ये मरता है दिल्ली में, 65 में इंतकाल होता है और ये क्या विल करके जाता है कि मेरी समाधि भी भगत सिंह के साथ बनाई जाए। क्या कहूं इससे ज्यादा यार, है कोई लफ्ज किसी के लिए कहने का? सुन सकते हो आप इतनी बेशर्मी, आप अपनी इतनी बेशर्मी आप सुन सकते हो? लेकिन क्या करें, हम हैं ही बेशर्म। दत्त साहब, मैं सारे हिंदुस्तान की तरफ से, क्योंकि मैं भी एक फ्रीडम फाइटर का बेटा हूं, मेरे बाप ने भी बहुत जुल्म सहे हैं। वो शहीद तो नहीं हुए लेकिन जुल्म बहुत सहे थे, जेल भी गए थे। तो मैं आज उन सब की तरफ से आपसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगता हूं। आप जहां भी हों, हम बेवकूफ़ हिंदुस्तानियों को, हम नालायक हिंदुस्तानियों को, हम खुदगर्ज हिंदुस्तानियों को माफ़ करना। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। आइए।